हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। देखिए, कोई भी कंपटीशन हो उसमें एक इंग्लिश का पार्ट आता है और उस इंग्लिश के पार्ट में एक करेक्शन से संबंधित कोई सेंटेंस रहता है। जिस तरह से इंटरमीडिएट में भी 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, उसमें 4 सेंटेंस होते हैं, प्रत्येक आधा आधा नंबर का होता है। उसी तरह से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई इस तरह का करेक्शन से संबंधित सेंटेंस होता है। तो शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, जैसे कर दिया मैंने इस तरह से और इस तरह से। इसमें देखिए 4 भाग कर दीजिए, ए बी सी डी, अर्थात 4 भाग में से जो इसके ए बी सी डी किए गए, इनमें से किसी भाग में कोई गलती है। कभी कभी ऐसा आता है कि ए बी सी पूरे सेंटेंस में दे करके आखिरी में नो एरर दिया जाता है, डी नंबर पर नो एरर रख दिया जाता है। तो इस तरह से भी पूछा जाता है। तो ये हम देखते हैं सेंटेंस में किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉन फाइनाइट वर्ब या आर्टिकल से संबंधित सेंटेंस में गलती होती है। तो हम स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस में देखिए, वन ऑफ देम, उनमें से एक, फॉरगॉट, भूल गया, टू टेक, लेना, देयर बैग, अपना बैग। तो वन ऑफ देम, देखिए वन ऑफ देम अर्थात उनमें से एक, अर्थात इसकी बात हो रही है, सब की बात नहीं होती है। अर्थात उनमें से एक, दे का ये प्लूरल लिखा है देम, और उनमें से कोई एक, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक, तो यहां पर होना चाहिए हिज बैग या हर बैग। अर्थात यहां पर ये दे के अनुसार लिखा गया है, जबकि यहां पर हम जो सेंटेंस है वन के अनुसार, सब्जेक्ट यहां पर वन ऑफ देम के अनुसार है, अर्थात कोई एक के अनुसार है, तो यहां पर सिंगुलर होना चाहिए न कि प्लूरल। तो यहां पर हिज बैग या हर बैग होना चाहिए। तो यहां पर सेंटेंस में क्या गलत है, ये अर्थात सी नंबर में गलती है। नेक्स्ट, फ्यू पीपुल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन आगरा। अब यहां पर दूसरे वाले सेंटेंस में देखते हैं, फ्यू पीपुल नो, कुछ लोग जानते हैं, दैट द क्लाइमेट ऑफ कानपुर, क्लाइमेट ऑफ कानपुर, किसकी बात हो रही है, कानपुर की जलवायु की। और किससे तुलना की जा रही, आगरा से। तो आगरा से नहीं तुलना करना है हमको, अर्थात आगरा की जो जलवायु है उससे तुलना करना है। तो उसी तरह से इसमें सेंटेंस बन जाएगा, फ्यू पीपुल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा। दैट ऑफ आगरा का मतलब, दैट ऑफ आगरा का मतलब जो आगरा की जलवायु है। दैट का मतलब है जो आगरा, दैट का मतलब जलवायु से संबंधित है, अर्थात कानपुर की जो जलवायु है वो आगरा की जलवायु से अधिक अच्छी है। ये जो है लोग, मतलब कुछ लोग जानते हैं। तो किसमें सेंटेंस में क्या गलती है, यहां पर जो है दैट ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। अब यहां पर अगर प्लूरल होता तो यहां पर सिंगुलर था, क्लाइमेट ऑफ कानपुर सिंगुलर है, इसलिए दैट ऑफ का प्रयोग। अगर बाय द वे यहां पर प्लूरल होता तो यहां पर दोज ऑफ का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम, उसके पिता ने उसे रोका, ऑफ प्लेइंग विद बैड बॉयज, गंदे लड़कों के साथ खेलने से रोका। अब हमें यह ध्यान रखना है कि जब प्रिवेंट शब्द आता है तो प्रिवेंट के साथ में, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसी कार्य करने से रोकना। तो अब यहां पर देखिए किससे रोकना, खेलने से रोका। तो जब प्रिवेंट शब्द आता है वर्ब के रूप में इस तरह से, तब वहां पर जो प्रीपोजिशन वो लेता है ऑफ नहीं होता, फ्रॉम होता है। अर्थात प्रिवेंट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन आप का ना करके फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस में यहां पर आप के स्थान पर फ्रॉम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन हिंदी। सूरदास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, अर्थात
जो बड़े कवि हैं, जो श्रेष्ठ कवि हैं, महान कवि हैं, उनमें से एक सूरदास है। किसमें? हिंदी विषय के। अब जब यहां पर वन ऑफ द लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, यहां पर ये जो है ग्रेटेस्ट पोएट, इसमें जो नाउन शब्द है उसके साथ में सुपर, वन ऑफ द के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री आता है, इसमें ध्यान देना है। देखिए कि सूरदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, यहां पर पोएट केवल लिखा था, तो यहां पर क्या होना चाहिए? पोएट्स होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट सो वाइज एज हिम, अर्थात देखिए आई की तुलना हिम से की जा रही है। आई किस स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो जब सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं की जा सकती, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन हो या नाउन हो, जब सो एज या एज के बीच में जब तुलना की जाती है या कंपैरेटिव डिग्री देन का प्रयोग करके की जाती है, तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा जिस तरह से सब्जेक्ट होगा उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी रखा जाएगा उसी केस में, अर्थात यहां पर हिम के स्थान पर ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज रिटर्न फ्रॉम आगरा स्टरडे। स्टरडे यहां पर देखिए दिया है। स्टरडे एक जो है पास्ट टेंस का प्रतीक है, अर्थात टाइम बताता है पास्ट टेंस का कि कोई भी कार्य पास्ट टेंस में हुआ। लेकिन यहां पर देखिए लिखा है हैज रिटर्न्ड, ये लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट में, अर्थात जो कार्य अभी अभी समाप्त होता है, पूरा होता है, परफेक्ट होता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। लेकिन इसमें एक समय दे दिया है कि अभी नहीं हुआ है, पहले हुआ था, कल हुआ था, अर्थात ये यहां पर हैज ना होकर के यहां पर इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। सी रिटर्न फ्रॉम आगरा स्टरडे, तो यहां पर हैज नहीं होना चाहिए। इट इज आई, मैं हूं। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस से संबंधित है, इसके बारे में बताता है, अर्थात हु का एंटीसीडेंट आई है, आई के लिए लिखा गया है हु। तो जब हु लिखा है तो आई के साथ में कौन सा है जाता है या है, तो यहां पर हैव आएगा, अर्थात इट इज आई हु हैव हेल्प्ड मोहन, मैं हूं जिसने मोहन की सहायता किया है। नेक्स्ट देखते हैं, द मदर विद हर थ्री चिल्ड्रन। बात किसकी हो रही है? मदर की। विद हर थ्री चिल्ड्रन, अर्थात साथ में बच्चे हैं उसके 3, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? मदर की। तो मदर के ही अनुसार यहां पर इज होना चाहिए, ना कि आर। तो यहां पर जो है सेंटेंस क्या है? द मदर विद हर 3 चिल्ड्रन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, अर्थात मां अपने 3 बच्चों के साथ बाहर खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो, और लेस्ट के साथ में ज्यादातर लोग जानते हैं कि लेस्ट के साथ में जो मॉडल ऑक्सिलरी आती है वो शुड आती है, अर्थात यहां पर मे का प्रयोग न होकर के किसका प्रयोग होना चाहिए? शुड का प्रयोग होना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से बन जाएगा, डोंट रन फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, तेज मत दौड़ो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर पड़ो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी। अब ये देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाई हैड ही केम लेट। व्हाई ही हैड केम लेट, तो केम की जगह कम कर देते हैं। तो ही आस्क्ड मी व्हाई हैड ही कम लेट। अब इसमें देखिए एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखा हुआ, या फिर हम इसको एक नाउन क्लॉज में भी देख सकते हैं। तो सीधा जो है असर्टिव सेंटेंस आगे किया जाता है, इंट्रोगेटिव जो होता है क्वेश्चन वर्ड के बाद में। तो देखिए, ही आस्क्ड मी, फिर लिखा है व्हाई। व्हाई के ठीक बाद में सेंटेंस को असर्टिव होना चाहिए, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड का पहले प्रयोग कर दिया गया, अर्थात ये ही पहले होना चाहिए, हैड बाद में होना चाहिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कम लेट। तो इसमें देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड और
जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH वाला है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ बाद में जो होता है सेंटेंस को असर्टिव किया जाता है। तो इस तरह से देखा मैंने कुछ सेंटेंस बताए जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ में इंटरमीडिएट में भी इसी तरह के 4 सेंटेंस आते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन को शीघ्र मिले। और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद।